आज के दौर में महंगाई एक ऐसी हकीकत बन चुकी है जो हर शख्स के फाइनेंशियल प्लान को मुतासर कर रही है। रुपए की कदर में कमी, कीमतों का बढ़ना और माशी अदम इस्तेकाम ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाएं, कौन सी जगह महफूज है और उसको मज़ीद आगे कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि अपना सरमाया कहाँ लगाया जाए तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, शुजात इरशाद फ्रॉम प्रॉपर्टी फाइंडर बैरिटन लाहौर। और आज मेरे साथ मौजूद हैं मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग असद अजीज साहब। वालेकुम सलाम शुजात भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है आज की डिस्कशन के लिए एंड आई वेलकम यू हियर ऑन बोर्ड। प्लीज़ गो अहेड, आप फील फ्री करें कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। जी असद भाई, जैसे कि रवायती तरीके हैं सेविंग के, हम अपनी सेविंग या तो बैंक में रखते हैं या जी। फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम्म। तो अब आपको पता है बैंक में जो प्रॉफिट की परसेंटेज होती है जी। और जो गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं होती तो वो महफूज है, लेकिन उससे हमें कोई इस तरह की मुस्तकिल आमदनी नहीं मिल रही होती। जी। आप हमें ऐसा कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करेंगे जिससे हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का जो ख्वाब है वो पूरा हो जी, सके। बिल्कुल ठीक है और बहुत ही आपका एक लॉजिकल और कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है आजकल की रियल स्टेट मार्केट के हिसाब से शुजात। फर्स्टली तो मैं गाइड करना चाहूँगा कि लोगों को फर्स्टली तो कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का बताना चाहिए। खैर अब मैं कमर्शियल में आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होकर बताता हूँ। कमर्शियल के अंदर जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके साथ साथ जो ट्रेंड पाकिस्तान में भी रहे, यहाँ हम गोल्ड की भी बात कर लेते हैं, तो वो एक आपकी अमाउंट को एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए बाउंड कर दिया जाता है, जिसमें कि आपको शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड के लिए कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही होती है। बट इस चीज़ को भांपते हुए देखते हुए हमारे पास जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसकी कुछ कैटेगरीज हैं जो मैं आपसे फर्दर ऑन डिस्कस करूंगा। और उसमें हमारे पास ये होता है कि एक मंथली बेस के ऊपर कमर्शियल प्रॉपर्टी से हम एक अच्छी वैल्यू ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। इससे डबल फायदा होता है, एक तो आपको मंथली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिल जाती है और प्लस वो जो एक प्रिंसिपल अमाउंट आपकी एक जो बैंक में या आपके गोल्ड के अंदर सेव होनी थी, वो आपकी वो जो प्रॉपर्टी एसेट है वो भी पर ईयर के हिसाब से अपनी एसेट वैल्यू को इंक्रीज करता जाता है। जी बिल्कुल असद भाई, शहरी इलाकों में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो वक्त के साथ साथ जो है कमर्शियल रियल एस्टेट की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। जी। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा है। कमर्शियल रियल एस्टेट आपको एक कैश फ्लो भी फ्राहम करता है। तो अब हम कमर्शियल की तरफ कैसे जा सकते राइट। शुजात भाई, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में और मेट्रोपॉलिटन लाइक लाहौर जो है, इसके अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो डायनामिक्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो बिल्कुल चेंज हो गए हुए हैं एज कम्पेयर टू द पास्ट डेकेड्स। अभी आप बहुत सारे लोग नाम सुनते हैं, खैर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट आर द सर्टेन बास्केट्स जिसमें हम ये सेविंग कर सकते हैं। इस वक्त लाहौर के अंदर कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि आपको डबल फायदा पहुंचाए, उसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल आउटलेट्स अच्छे मॉल्स के अंदर। नंबर टू हमारे पास आ जाता है फूड कोर्ट की शॉप्स, क्योंकि फूड कोर्ट किसी भी मॉल का एक या एक हाई राइज बिल्डिंग का वो एरिया होता है जिसमें सबसे ज़्यादा फुटफॉल जो है वो होता है आफ्टर द ग्राउंड फ्लोर। और लास्टली मैं बात करूँगा जो न्यूली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है होटल अपार्टमेंट्स का। अब मोस्टली लोग समझ रहे होंगे कि जो अपार्टमेंट होता है ये तो एक रेजिडेंशियल एस्पेक्ट के लिए होता है, लेकिन नहीं, जब आप रेजिडेंशियल फ्लैट के अंदर अपार्टमेंट के अंदर खुद अपनी रेजिडेंस रखते हैं तो वो रेजिडेंशियल एस्पेक्ट में चली जाती है बात। लेकिन जब आप उसको हैंड ओवर कर देते हैं एक अच्छी होटल चेन लाइक रॉयल स्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको वो एक कमर्शियल एस्पेक्ट्स में वो आपकी प्रॉपर्टी चली जाती है, क्योंकि उसने आपको रेंटल इनकम जनरेट करके देनी है। सो करंट वर्ल्ड के अंदर मैं आपको, आपके क्लाइंट्स को, आपके दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि ये जो तीन चीज़ें हैं, फूड कोर्ट की शॉप्स, कमर्शियल आउटलेट्स, बीट साइज, उसका जो है वैल्यू है वो उनकी बजट पर डिपेंड करता है। और आजकल जो है वो आपको पता है प्रॉपर्टी को शेयरिंग पे भी परचेज कर लिया जाता है कि अगर एक बहुत बड़ी शॉप है तो उसके आठ आठ जो है या चार चार उसके पार्ट्स करके सेपरेटली बेच दिए जाते हैं, क्योंकि आपका एंड पे जो गोल है वो एक अच्छी एप्रिसिएशन वैल्यू और मंथली रेंटल इनकम जनरेट करना हो। हैं। बहुत खूब असद भाई, आपने हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। तो शायद भाई। स्पेसिफिकली लाहौर में ऐसे कोई प्रोजेक्ट हैं जहाँ में हम एज सेफ हों, जो जहाँ हम जी। अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल शुजात भाई, हमारे पास कुछ बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं बैरियर टाउन के विसिनिटी के करीब करीब। मैं आपको गाइड करूंगा कि अलवाइस टावर बैरियर टाउन सेक्टर ए के अंदर, इसमें कमर्शियल आउटलेट्स, फूड कोर्ट, ये चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास मेफर रेजिडेंस का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर होटल अपार्टमेंट्स, जो कि एक बहुत ही नामी ग्रामी चेन इसको ऑपरेट करने जा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड प्रेजेंट फॉर यू गाइस। तो उसकी एक बहुत अच्छी ऑपरेशन है। ये सारी वो चीज़ें जहाँ पे आपको 12 to 13% का रेंटल इनकम दी जाएगी। एंड इसके साथ साथ इतिहाद टाउन फेज़ 1 जो है एक बड़ी हॉट लोकेशन बन गई है लाहौर की, उसके अंदर ट्राई स्टार टावर्स में हमारे पास आईटी ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स,
प्लस कमर्शियल आउटलेट्स की ऑप्शन अवेलेबल है। सो ये कुछ चीज़ा वो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं विच आर वेरी गुड फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़ और कमर्शियल के इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से। बहुत शुक्रिया असद भाई वक्त देने थैंक यू, का। थैंक यू सर। और नाज़रीन, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सरमायाकारी एक सफ़र है और कमर्शियल रियल एस्टेट इस सफ़र का बातमाद साथी है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल, खासतौर पर अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ऑन स्क्रीन दिए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काइंडली आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रियल एस्टेट की तमाम तर इन्फॉर्मेशन के साथ आप आगाह रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।